नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम खास हस्तियों से मुलाकात कर रहे हैं और आप लोगों के लिए ला रहे हैं शुभकामना संदेश। किस तरह से वो देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं, किस तरह से मनाते हैं वो इस पावन पर्व को, क्योंकि हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त किसी बड़े त्यौहार जैसा मनाया जाता है। हर जाति, हर धर्म के लोग इसे बड़े सम्मान के साथ मनाते हैं। आज हमारे साथ हैं प्रसपा के सैन्य प्रकोष्ठ अध्यक्ष इंजीनियर अजय जी। अजय जी के साथ आज हम खास बातचीत भी करेंगे और उनसे जानेंगे स्वतंत्रता दिवस पर कैसे वो संबोधित करें, देश को क्या कर रहे हैं, क्या खास कर रहे हैं वो। साथ ही वो एक फौजी हैं और फौजी के साथ स्वतंत्रता दिवस को मनाने का एक अलग ही मज़ा है। और ये 15 अगस्त पे क्या विशेष रहा है और क्या करने जा रहे हैं, आइए रुक करते हैं अजय जी का। अजय जी, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। एकता जी, आपको और सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। सर, 15 अगस्त आ रहा है और स्वतंत्रता दिवस है, क्या खास करने जा रहे हैं और कैसे अभी तक का आपने जो जर्नी रही है, आप फौज में भी रहे हो, बचपन से भी आपने स्वतंत्रता दिवस मनाया होगा, क्या यादें हैं, क्या यादें? मैं बचपन से शुरू करता हूँ। बचपन में हमें याद होता था कि कई जगह पे झंडा फहराना है, कई जगह कल्चरल प्रोग्राम होते थे। हम लोग बूंदी के लड्डू और बूंदी के लालच में कई जगह जाते थे। सबसे पहले अपनी कॉलोनी में झंडा फहराते थे हम लोग, राष्ट्रगान होता था, जनगणमन होता था, उसके बाद हम लोग लड्डू खाने निकल पड़ते थे और जिन कॉलेजों स्कूलों में प्रोग्राम होता था वहाँ जाते थे। इसके बाद स्टूडेंट लाइफ ख़त्म होने के बाद हम जब फ़ौज में गए तो फ़ौज में तो ये एक बहुत बड़ा पर्व होता है और वहाँ पे सेरेमोनियल परेड होती है। जो उस परेड में हम लोग पूरे लोग यूनिफॉर्म में आते हैं, परेड होती है, झंडा फहराया जाता है और उस दिन फ़ौज के अंदर बड़ा खाना होता है। बड़ा खाना एक स्पेशल खाना होता है जो बहुत कम जो उसमें होता है, पर्व में बनता है। तो 26 जनवरी 15 अगस्त में बड़ा खाना होता है और उस दिन हम लोग एंजॉय करते हैं अपनी देश की आज़ादी का 15 अगस्त हो। सर, अब आप सैन्य प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं प्रसपा से, कुछ जिम्मेदारियां हैं आपको। इस बार 15 अगस्त पे क्या विशेष करने जा रहे हैं? मैंने ये देखा है कि राष्ट्रीय पर्व में लोग सोचते हैं कि ये एक छुट्टी का दिन है, आराम से घर पे सो, टीवी पे 26 जनवरी की परेड देखो, 15 अगस्त की परेड देखो, लाल किले पे झंडा फहराया जा रहा है। इसको हम लोग छुट्टी की तरह मनाते हैं, जबकि ये एक ऐसा दिन है, ऐसा दिवस है जब हमारा देश आज़ाद हुआ। इसको बहुत हमें हर्षो उल्लास के साथ मनाना चाहिए। तो हमने सोचा कि अभी तक कोई भी किसी को भी आप ले लें, वो लोग ना भंडारा करते हैं, अलग अलग त्योहारों पे भंडारा कर देंगे, अलग अलग दिनों में भंडारा कर देंगे। तो हमने सोचा ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इस दिन देश को आज़ादी मिली थी, तो सबसे पहले आज इस बार हम झंडारोहण करेंगे। झंडारोहण के बाद तिरंगा यात्रा निकालेंगे और उसके बाद हम भंडारा करेंगे। तिरंगा यात्रा हम इसलिए निकालना चाहते हैं कि हमारे घर में जो एक देशभक्ति की भावना ख़त्म हो रही है, उसको हमारे छोटे छोटे बच्चे और हमारे जो घर के लोग हैं उनके अंदर देशभक्ति की भावना बढ़े। और दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो मेधावी बच्चे हैं, उन बच्चों को हम इस बार उनका सम्मान करने जा रहे हैं। गरीब बच्चों का कोई सम्मान नहीं करता क्योंकि वो गरीब स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनको इस बार हम सम्मान कर रहे हैं, उनको हम मेडल दे रहे हैं, उनको हम मोमेंटो दे रहे हैं और उनको एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उसी के साथ साथ हमने पिछले 1.5 साल कोरोना में निकाले हैं, तो कोरोना योद्धाओं को भी हम उनका भी सम्मान करने जा रहे हैं। लेकिन ये कोरोना योद्धा वो होंगे जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया गया। जैसे शमशान घाट में जिसने लाशें जलाईं वो भी कोरोना योद्धा था, जिसने एम्बुलेंस चलाई वो भी कोरोना योद्धा था, जिसने आपके घर को सैनिटाइज़ किया, पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज़ किया, वो भी कोरोना योद्धा है। तो हम उन लोगों का सम्मान करने जा रहे हैं इस राष्ट्रीय पर्व में, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, जिनका कोई सुध नहीं लेता, उन गरीब लोगों के हम सम्मान करने जा रहे हैं जिनको कोई याद नहीं करता। अब 15 अगस्त पे आप इतना विशेष कर रहे हो, उसे और विशेष बना रहे हैं क्योंकि गरीब बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? 15 अगस्त की कैसी शुभकामना देना चाहेंगे? आज हमारा जो देश है, हम कहते हैं आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी हमारा देश जाति धर्म की बेड़ियों में बंधा हुआ है
और इन बेड़ियों को जब तक हम तोड़ नहीं लेते तब तक हम लोग आज़ाद नहीं होंगे। अब ना जातिवाद चलेगा, ना धर्मवाद चलेगा, अब केवल चलेगा राष्ट्रवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये थे हमारे साथ अजय जी, पूर्व नौसेना अधिकारी हैं, साथ में प्रसपा के सैन्य प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं। किस तरह से उन्होंने इस पावन पर्व को और पावन बना दिया, ये अभी हमने बात करके उनसे जाना है। चलिए बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। अभी मुझे इजाज़त दीजिए।